यूपी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने राजनीति में एंट्री मार दी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां विधानसभा में एक साथ दो बड़े तकनीकी प्रयोग शुरू होने जा रहे हैं। एक तरफ यूपी के सभी विधायक एआई की ट्रेनिंग लेंगे, दूसरी तरफ विधानसभा परिसर में एआई युक्त हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं जो हर विधायक की मौजूदगी, हाव भाव और गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों ने भी एआई से जुड़े कुछ छोटे प्रयोग किए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र विधानमंडल में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम और विजुअल स्पीच एनालिसिस पर काम किया गया है। केरल विधानसभा ने डिजिटल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के लिए कुछ टूल का ट्रायल भी किया है। लेकिन यूपी में जो हो रहा है वो इन सबसे बहुत अलग है और बड़ा है। यहाँ न सिर्फ विधायक एआई सीखेंगे बल्कि उसी एआई की निगरानी में भी रहेंगे। संसद में भी अभी तक ऐसा कुछ प्रयोग नहीं हुआ है। लोकसभा में ऑटोमेटिक सबटाइटल और डेटा एनालिसिस जैसे सीमित उपयोग जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन नीति निर्माण और व्यवहार विश्लेषण तक की बात अभी तक नहीं पहुंच पाई है। योगी सरकार इसे सिर्फ ई गवर्नेंस का हिस्सा नहीं मान रही, बल्कि यह राजनीति की डिजिटल दुनिया में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक विधानसभा सचिवालय ने जानकारी दी है कि मानसून सत्र के दौरान या उसके बाद एक विशेष ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विधायकों को एआई की बारीकियां सिखाएंगे। यह सेशन पूरी तरह से वॉलंटियरी होगा, यानी जो विधायक सीखना चाहे वे इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह बात साफ कर दी गई है कि आने वाले वक्त की राजनीति में टेक्नोलॉजी को समझना अब जरूरी हो गया है, यानी हर विधायक को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहिए। इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि विधायक एआई के नाम से वाकिफ हो जाएं, बल्कि उन्हें यह भी समझाया जाएगा कि इसका इस्तेमाल विधानसभा की कार्रवाई में कैसे किया जा सकता है, जैसे कि बिल ड्राफ्ट करते समय कानून का असर जानने के लिए, सोशल मीडिया में जो लोगों की राय है उसका विश्लेषण करने में, या फिर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग में। इन सभी के बारे में विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो एआई अब सिर्फ बड़ी कंपनियों या रिसर्च लैब की चीज़ नहीं रही है, बल्कि अब आम आदमी से जुड़ी नीतियों में भी इसकी अहमियत बढ़ने वाली है। और ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। दूसरी तरफ विधानसभा परिसर में जो कैमरे लगाए जा रहे हैं वे सिर्फ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि ये कैमरे विधायक के चेहरे के भाव, उनकी मौजूदगी, तनाव या गुस्से जैसे संकेतों को भी पहचानेंगे। इन्हें फेस रिकॉग्निशन और इमोशनल एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, यानी अगर कोई विधायक सदन में बार बार बाहर जा रहा है, बहस में रुचि नहीं ले रहा या किसी मुद्दे पर ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है तो वह सब रिकॉर्ड में रहेगा। इन कैमरों का मकसद सुरक्षा के साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ाना है। विधानसभा सचिवालय की योजना है कि शीतकालीन सत्र से पहले ये कैमरे पूरी तरह एक्टिव हो जाएं। खबर है कि इसके लिए ई टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। सरकार इस पूरी पहल को टेक्नोलॉजी की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। इसे प्रशासनिक सुधार से कहीं आगे का बदलाव माना जा रहा है। जिस तरह केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया था, उसी तरह यूपी अब टेक्नो गवर्नेंस और टेक्नो पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है। इसका असर भविष्य की राजनीति पर गहरा पड़ सकता है। चुनावी रणनीतियों से लेकर नीति बनाने के तरीके और आम जनता से संवाद का तरीका भी अब बदलने वाला है। यूपी विधानसभा में ये बदलाव आने वाले समय की झलक दे रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधियों का भाषण अब सिर्फ वो भाषण देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी की भी समझ रखनी होगी। और शायद यही राजनीति का अगला चेहरा भी होगा। डिजिटल जागरूक और जिम्मेदार, इसके साथ साथ एक तरफ से इन तकनीकों के जानकारों और युवाओं के लिए भी ये नया मौका लाएगा। ख्याल यह भी रखना होगा कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी जितनी मददगार हो सकती है उतनी ही संवेदनशील भी होती है। इसलिए ज़रूरी होगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए ना होकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाए।